पलक अभी तुम्हारे स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बेटा? तो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, अच्छा। तो अगर कभी किसी के पेपर हो, इसने यहाँ जैसे तुम्हारा पहले मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा रहे थे, तो अगर किसी के पेपर हो ना स्कूल में और कोई चैप्टर हमने नहीं पढ़ा हो यहाँ पर, तो मुझे 2 या 3 दिन पहले बता देना, ताकि मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसको अच्छे से कर पाऊँ। सर एग्जाम जून या जुलाई में होने हैं। अच्छा, तो उसमें कौन कौन चैप्टर आएंगे फिर बताया सिलेबस? यस सर, उसमें मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कंटिन्यूड है और डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है चलो, तो इस वाले चैप्टर्स को मैं पहले पढ़ा दूंगा एज ए एलिमेंट्स के टाइप से, ताकि तुम क्वेश्चंस वगैरह कर पाओ ठीक से, है ना? यस सर, वो हो गया कंप्लीट मेरा, मेरे को आ गया समझ। बस मैम ने ना एक एक्सरसाइज करवाई है 4.2, वो मैम कह रहे कि बाद में करवाएंगे, सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस आएंगे उस हिसाब से। ठीक है बेटा। और डिफरेंशिएशन तो अभी अपन इस चैप्टर के साथ साथ कर ही लेंगे, है ना? लास्ट में भी यस सर, 3। डिफरेंशिएशन अभी चल रहा है चैप्टर स्कूल हाँ, में। तो उसमें तो है ना थोड़ा सा कंटिन्यूटी से स्टार्ट है, अपन थोड़ा आईटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है अपने को, है ना? अदरवाइज एनसीईआरटी और एलिमेंट्स तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना उसमें, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। सुपुनी बेटा, पेपर दिया था तुमने? पेपर का थोड़ा टाइम चेंज हो गया था ना, काफी सारे बच्चों का तो पेपर रह गया था। उसी मैथ्स का पेपर ट्राई किया तुमने? कुछ कुछ क्वेश्चन हुए या नहीं हुए? सर कुछ ही क्वेश्चन हुए, ज्यादा नहीं हुए। कुछ ही क्वेश्चन हुए, है ना? मेरे को लगता है पेपर सोल्व ही करवाना पड़ेगा वो, है ना? अपन ने पढ़ा भी नहीं था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आई। फंक्शन वाले चैप्टर में भी दिक्कत आई क्या कुछ ही? यस सर, मतलब मैंने तैयारी तो करी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे आता भी है, लेकिन पेपर करते टाइम ना बिल्कुल ऐसा दिमाग ही नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन कैसे होगा ये। तो तुमने लेवल 1 और लेवल 2 कर लिया था फंक्शन का? इस पर लेवल 1 तो कर लिया था ऑलमोस्ट, डीटीएस 5 के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, और लेवल 2 के मतलब जो टॉपिक करवा दिए हैं वो कुछ कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अच्छा, तो कल तुम्हारी क्लास लूंगा मैं, है ना? कल तुम रेडी रहना, वही इवनिंग में रहेगी, 3 से 6:15 के बीच में, कभी भी। कभी का मतलब है पहले मैं बता दूंगा तुम्हें ना, मैसेज आ जाएगा तुम्हारे पास, उस टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। तो कल या तो चैप्टर पढ़ेंगे या फिर पेपर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि पहले पेपर का डिस्कशन कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत हो तो चीजें क्लियर हो जाए। डीसी तो बेटा इसलिए मुश्किल लगा क्योंकि अभी अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हें अभी क्या है, जो वर्कबुक है उसका लेवल 0, 1, 2, 3 नहीं, डीटीएस 1, 2, 3 करो, ठीक है? डीसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंशियल कैलकुलस 1। उसमें लेवल 1 का डीटीएस 1, 2, 3 कर लो, और लेवल 0 करो। और इसके जो डाउट्स आए ना जरूर करो, डाउट्स मेरे को ना व्हाट्सअप करा करो कि सर ये क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे, ठीक है? जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अभी से, तो तुम्हारा हो जाएगा काम। काव्या पुरोहित, काव्या कौन है बेटा ये? तुम्हारी आवाज नहीं आ पा रही यहाँ तक। चैट बॉक्स में अपनी डिटेल डालो बेटा। हाँ जी। आप कौन हो? अभी ज्वाइन किया है बीएमसी तुमने? हाँ जी अच्छा, कब ज्वाइन किया था बेटा? सर, परसों मेरी फर्स्ट डेमो क्लास थी। अच्छा, तो बेटा इस वाली क्लास में तुम्हें भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा आज इवनिंग में, ठीक है? 7 बजे टाइम है तुम्हारा।
7 बजे? हाँ कर सकते हो 7 बजे ज्वाइन। ऑफ कोर्स। ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना, काव्या में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 7 बजे तुम ज्वाइन करना। अभी बीच में चल रहा है, अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, ओके, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? शोभित तुम बताओ, लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? सर लिमिट्स वगैरह और उसके फॉर्मूले। अच्छा, कौन से फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट में? सर ex minus 1 by x equals 1। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तुम 2-3 क्वेश्चन करके मेरे को दिखाओ। e रेस टू पावर 10x माइनस 1 अपॉन साइन x साइन 2x लिमिट x टेंस टू 0। इसकी क्या वैल्यू होगी ना, सभी बच्चे करें और चैट बॉक्स में आंसर लिखें। अब इस बार अच्छे से तैयारी करनी है ना। अगले जो होगा उसमें DC1 और DC2 2 चैप्टर आएंगे तुम्हारे पेपर में। नेक्स्ट मंथ जो भी होने वाला है टेस्ट, उसमें DC1 और DC2 दोनों आएंगे। अपन करीबन 15 से 20 दिन पीछे चल रहे हैं हेड ऑफिस से, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी 3 क्लासें होगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मैं तुम्हें आराम आराम से सिखा रहा हूँ ताकि सबके समझ में आए। ठीक है ना, सिलेबस जल्दी खींचने से कोई मतलब नहीं है। और ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है कि देखते ही तुम आंसर टिक कर दोगे आराम से। करीबन 12 मार्क्स का चैप्टर है DC1 DC2 मिलाकर, तो बड़े आसानी से तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। और इसमें JEE एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी सिंपल आते हैं कैलकुलस के। किसी एक बच्चे का आंसर आया, खुशी का आंसर आया है 1/2, पलक का 1/2। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में डालने से क्या ना, मेरे को आइडिया लगता रहता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा। देखो अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कल, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, मैंने 2 बातें बताई थी कि एक तो 0/0 बनना जरूरी है और दूसरा जो यहाँ लिखा हुआ है वो दोनों सेम होना जरूरी है। ठीक है, तब जाकर इसका आंसर बन होगा। तो इसको चाहिए 10x। ठीक है, तो इसको 10x से मल्टीप्लाई और 10x से डिवाइड कर दो। ठीक है, ताकि ये मिलाकर तो कितना बन जाएगा 1। और ये 0/0 भी है, तुम चेक कर लो आराम से, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो e की पावर 0 1 माइनस 1 0/0 बन जाएगा। अब हमारे पास बचा 10x अपॉन साइन 2x। साइन 2x को 2x चाहिए तो इसको 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 10x को x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है शिवांगी, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। कर लो बच्चों, जिसका भी आया वो डालते जाना। इसके बाद फॉर्मूला है ए की पावर x माइनस 1। जैसे यहाँ e की पावर था, ऐसे यहाँ a रेस टू पावर x, a रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन x हो और लिमिट x टेंस टू 0 हो, कोई कांस्टेंट की पावर x हो, तो इसका आंसर होता है ln a। ln a का मतलब वही log a, इसका बेस e होना चाहिए, नेचुरल बेस होना चाहिए। इसमें भी सेम कंडीशन है कि 0/0 होना चाहिए और x सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास लिखा हुआ है 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट कुछ भी हो, लिमिट 0 हो ये जरूरी नहीं है,
बस दो कंडीशन ये है कि 0/0 होना चाहिए और x x सेम होना चाहिए। तो इसका x x सेम है और 0/0 भी आ जाएगा, ये 5 की पावर 0 1 होता है, 1 - 1 0, नीचे भी 0। तो इसका आंसर आ जाएगा ln 5। ठीक है, या फिर तुम जल्दीबाजी में लिखना चाहो तो log 5 भी लिख सकते हो, लेकिन बेस ई होता है। नहीं लिखोगे ई तब भी चलेगा प्रैक्टिस के लिए, या सिंपल log 5 भी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि बेस ई आना चाहिए। ठीक है, तो ये नया फॉर्मूला बन गया a की पावर x -1 x वाला। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है log 1 + x में x लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला। x की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये log 1 हो जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा। log 1 हमें पता है बेटा 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि 1 में +x होना चाहिए, तो जो ऊपर +x है वही यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, +x का मतलब ये ऐसे है, जैसे अगर यहाँ पर log 1 - x है, तो 1 के साथ जो आ रहा है वो नीचे होना चाहिए, यहाँ पर -x होना चाहिए। ठीक है ना, सेम यहाँ पर, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 1 + माइनस का x डिवाइडेड बाई माइनस का x, ऐसे सीन होना, मतलब 1 के साथ जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर होना चाहिए और 0/0 कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका आंसर 1 होता है। जैसे अगर log 1 + sin x है और नीचे हमने लिख दिया x लिमिट x टेंड्स टू 0, तो sin x को क्या चाहिए हमारे पास, sin x चाहिए 1 में, इसको sin x से मल्टीप्लाई और sin x से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तो सेम सेम आ रहा है और 0/0 भी बन जाएगा ये, और दूसरा ये sin x/x मिलकर ये भी कितना हो जाएगा 1, तो इसका ओवरऑल आंसर 1 हो जाएगा। तो तुम्हें फॉर्मूले पे ध्यान देना भी मेनली कि ये वाला फॉर्मूला होता है, एक ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तीसरा लास्ट फॉर्मूला लिखते हैं, x की पावर n माइनस a⁻n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ऊपर वाले दोनों पे पावर सेम होनी चाहिए, a का मतलब कांस्टेंट, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखवाया अभी तुम्हें, a की पावर x -1 अपॉन x, ये फॉर्मूले तुम्हें याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, उससे तुम थोड़े जल्दी जल्दी कर लोगे। अदरवाइज लॉपिटल रूल तो था ही सही हमारे पास। देखो इसमें अगर लॉपिटल रूल लगाएंगे तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x ln a -1 का 0 अपॉन x का कितना हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो a की पावर 0 ln a, तो ln a आंसर आ जाएगा ना। लॉपिटल रूल तो सब में अप्लाई होगा, log 1 + x वाले में भी लगा सकते हो, log 1 + x में भी 0/0 है तो लॉपिटल रूल लगा दो। log का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 + x और नीचे वाले x का 1। अब इसमें x टेंड्स टू 0 पुट कर दो, तो 1/1, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, जो x की पावर n है तो इसका आंसर होता है n a⁻n-1। सॉरी यहाँ 0 गलत लिखा, यहाँ x टेंड्स टू a आएगा, तभी तो 0/0 बनेगा। x टेंड्स टू a कर लो, यहाँ पर a पुट करोगे तो a की पावर n माइनस a की पावर n 0 और a माइनस a भी 0, 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, पहली प्रायोरिटी तो यही है। दूसरा हमें क्या करना है, दोनों के ऊपर पावर सेम है तो n लिख दो। ठीक है, a की पावर क्या करना है, a कम करना है, n-1। अभी कैसे आया होगा, तो शिवांगी ये 0/0 फॉर्म में, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव कैसे करें, x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है n x की पावर n-1। अब a की पावर n, a तो क्या है बेटा कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। नीचे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, और लिमिट क्या लगा देंगे हम लोग, x टेंड्स टू a। अब x की जगह a पुट कर दो, तो n a की पावर n-1, इससे काम चल जाएगा। तो तुम्हें फॉर्मूले याद रहे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद रहते हैं तो तुम्हें थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव बहुत सी बार जो लॉपिटल रूल लगाओगे
ये एक या दो बार में काम नहीं चलेगा, 5-5 6-6 बार भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ जो जेई मेंस का पेपर आता है वो सिंपल इन्हीं फॉर्मूलों पर आता है और छोटे छोटे 2-3 कंसेप्ट होते हैं। तो उन कंसेप्ट के बारे में अपन बात करेंगे, पहले बेसिक फॉर्मूला पे अपन चलते हैं, ठीक है। और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, और ये वाले फॉर्मूले भी लिख लो, ठीक है। ठीक है, अब आज हम बात करते हैं, हमने अभी तक 3 फॉर्म पढ़ी है, 3-4 फॉर्म पढ़ी है, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और 0 इंटू इन्फिनिटी, 4 फॉर्म पढ़ी है। अब हम बाकी रिमेनिंग 3 फॉर्म पढ़ने वाले हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0। अब ये तीनों पावर वाले केस हैं, तो तीनों केस में हमें क्या करना होता है, बोथ साइड लॉग लेना होता है। बोथ साइड लॉग लेकर इन तीनों क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब मोस्टली क्या होता है, इन दोनों के तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी का तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, उससे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बार बार लॉग नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दो टर्म्स आती है तो इसमें हमें लॉग लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस पढ़ते हैं। मान लो कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स और पावर में जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाला है। अब इसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जा रही है 0 की तरफ और जी ऑफ एक्स की वैल्यू जा रही है हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है ना। यही केस है अपने पास, दोनों को 0 की तरफ ही भेजते हैं, इसको 0 की तरफ भेज देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा होगा तो 1 है, 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट 1 के बारे में बात नहीं कर रहे बेटा हम, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी के बारे में बात नहीं कर रहे। एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी तो आंसर 1 ही होगा, क्योंकि 1 को इन्फिनिटी बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो तुम्हारा कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। हम एग्जैक्ट 1 के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 1 से थोड़ा बड़ा और 1 से थोड़ा सा कम, मतलब 1 प्लस और 1 माइनस के बारे में बात कर रहे हैं। इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, एग्जैक्ट 1 के बारे में बात नहीं कर रहे जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ जाए। हम बात कर रहे हैं या तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा या 1 से थोड़ा सा कम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है और उसकी पावर इन्फिनिटी होती है तो उसका आंसर फिर 1 नहीं होता, लेकिन अगर एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो आंसर 1 होगा। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 जा रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रही है, मतलब 0 से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है। अब अगर 0 से थोड़ी ज्यादा हुई तो 1 प्लस 0 प्लस मतलब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, और 0 से कम हो रही तो 1 से थोड़ी कम वैल्यू। लेकिन हम समझाने के लिए क्या कर रहे हैं कि 1 ही लिख रहे हैं, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 0 लिखते हैं तो 1 अपॉन 0 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी के बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो जैसे मैंने बताया कि दोनों तरफ तुम्हें log लेके सोल्व करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ log ले लो, इधर तो हो जाएगा log y जिसका बेस हम e रख रहे हैं, इधर भी log लिख देंगे, log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स पावर में 1 अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब log y इज इक्वल टू, है ना, इसको कैसे सोल्व करें, पावर है इंडेक्स की तो बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास log y इज इक्वल टू 1 अपॉन जी ऑफ एक्स log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एफ ओ अभी एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे अपन, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो और एक्स कहाँ जा रहा हो, ये 0 की तरफ हो, मतलब ये पूरा 0/0 फॉर्म बन रही हो और दोनों सेम सेम आ जाए तो आंसर 1 हो जाता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कहाँ पर जा रहा है, 0 की तरफ, तो यहाँ पर log 1 बचेगा, log 1 0 होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ ताकि ये एक्स एक्स इसका एक्स और इसका एक्स सेम बन जाए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पर लिख देंगे log
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख देंगे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अब आगे और सोल्व करते हैं। यहाँ तो हमें log y की नहीं, y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है ना, log तो हमने लिया था। तो इस तरह से कैसे सोल्व करते हैं, देखो अगर log x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है 5 का स्क्वायर, है ना। इधर ले जाते हैं इसको, x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर बेस क्या था, दोनों तरफ e था, यहाँ पर बेस e होना चाहिए। इस फॉर्मूले में बेस कितना होना चाहिए, e होना चाहिए, तभी ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास होगा e की पावर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये तुम्हें फॉर्मूला याद करना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो। इस फॉर्मूले के थ्रू ही अपने को क्वेश्चन सारे सोल्व करते जाना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो रहा है, इसमें तुम्हें थोड़ा चक्कर पड़ेगा ना, रुको एक मिनट, दूसरा फॉर्मूला लिखवाता हूँ, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला लिखो, फिर से करते हैं दोबारा से। मैंने लिखवाया था y इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर 1 बाई जी ऑफ एक्स, है ना। इसको छोड़कर, है ना, जो करा अपने ऊपर सही था, लेकिन बाद में तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत हो जाएगी, तो सिंपल और सिंपल करता हूँ मैं। y इज इक्वल टू हमारे पास इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स, ऐसे लिखते हैं अपन तो, सिंपल सिंपल। ठीक है बेटा, इसमें नीचे वाली जो टर्म है वो कहाँ पर जा रही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 की तरफ जा रही है, और जी ऑफ एक्स वाली टर्म्स इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सी वाली फॉर्म बन जाएगी, 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है ना, इस फॉर्म को याद करना है तुम्हें। अब इसमें क्या करना है, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो वापिस से दोनों तरफ log ले लो, log y इज इक्वल टू log एफ ऑफ एक्स पावर में जी ऑफ एक्स। ठीक है, log y इज इक्वल टू पावर वाला बाहर आ जाएगा सिंपल, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे log एफ ऑफ एक्स। ठीक है, log y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, log एफ ऑफ एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सोल्व अपने को ना, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस फॉर्मूले की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ। 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 1। लेकिन यहाँ तो log एफ ऑफ एक्स से 1 प्लस एक्स तो बन ही नहीं रहा, तो इसके लिए क्या करो तुम, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू log, इसमें 1 प्लस और 1 माइनस करो, 1 प्लस मैंने करा एफ ऑफ एक्स और माइनस 1 कर दिया, 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसको इस वाले फॉर्मूले की तरह बनाने के लिए x और x सेम होना चाहिए, तो 1 के बाद वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसको इस वैल्यू से तुम डिवाइड कर दो, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स माइनस 1, इससे तुमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एफ ऑफ एक्स 1 की तरफ जा ही रहा था, तो 1 से 1 कैंसिल है, हमेशा 0/0 की फॉर्म में आ रहा होगा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो रही होगी 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू log y। अब बेस इसका e है, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, e की पावर g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। इस फॉर्मूले को याद करना है ना, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई मेन के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन तुम्हें एडवांस का पेपर देना है ना, एडवांस वाले बच्चे थोड़े से ध्यान से सुने। ये वाला जो मैंने काम करा ना, ये वाली चीज मैंने क्या करा, दोनों तरफ log ले लिया सिंपल। वापिस से चलते हैं एक बार, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स था। ठीक है, जी ऑफ एक्स में log लिया तो बाहर आ गया, तो log एफ ऑफ एक्स आ गया। अब यहाँ से जो कार्यक्रम मैंने सोचा, देखो यहाँ पर क्या सोचा मैंने, क्या log आ रहा है, log में तो क्या होना चाहिए 1 प्लस होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो मैंने इसमें 1 प्लस और 1 माइनस करा। ये वाली चीज, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा गया है जेई एडवांस के अंदर। ये वाली चीज कि तुम प्लस करो माइनस करो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत करो,
वो जो डायरेक्ट फॉर्मूले आ रहे हैं ये वाले एडवांस वाले, इनको 1% भी भाव नहीं देते, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है, इस डेरिवेशन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ये याद आ गया। ऐसे करीबन 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 सालों में, जिसके अंदर तुम्हें 1 प्लस और 1 माइनस करना होता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें 1 प्लस और 1 माइनस करके कुछ ना कुछ सेट करके ये आइडेंटिटी बना देना, ठीक है ना। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तब पता लग जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अब ये दिखने में तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी 2 या 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम सेट हो जाएगा दिमाग में। देखो वापिस से चलते हैं, क्या फॉर्मूला था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स हो, और ये क्या बना रहा हूँ 1 की पावर इन्फिनिटी बना रहा हूँ। तो कुछ ही क्या करना है हमें, इस फॉर्मूले में ई लिखना है, सिंपल ई लिखना है। जो जी ऑफ एक्स है पावर में, उसको भी जी ऑफ एक्स में लिख दो, और इस एफ ऑफ एक्स में से क्या कर दो, -1 करके मल्टीप्लाई कर दो। एफ ऑफ एक्स में से -1 करके मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। सिंपल, जो भी नीचे आ रहा है उसको एफ ऑफ एक्स लेट करेंगे, जो ऊपर आ रहा है चाहे वो डिवाइड में आए किसी में भी आए उसको जी ऑफ एक्स लेट करेंगे। इससे पहले वाले से तुम्हें भूल जाओ, डायरेक्ट तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद करना है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता तो फिर क्या करना है, तुम्हें डेरिवेशन करके सोल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल करें अपन सोल्व, तो क्या करना चाहिए अपने पास, ट्यूशन ले लेते हैं ठीक ठीक सा। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसकी वैल्यू पता करनी है हमें, और लिमिट हमारे पास गिवन है x टेंस टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसी के बेसिस अपन क्वेश्चन करेंगे ना, 5-6 क्वेश्चन करेंगे। 0 यहाँ पुट करो, 0 यहाँ पुट करा तो 1 आ जाएगा, और ऊपर 0 पुट करें तो 1/0 की पावर इन्फिनिटी आ गई। अभी देखो एग्जैक्ट 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 0 थोड़ी ना एग्जैक्ट है, तो टेंस टू 0 है, मतलब 1 प्लस या 1 माइनस आ रही होगी, उस पर ध्यान देना है कि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, तो जो पावर में है वो तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और जो नीचे लिखा जाए वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स हो गया तुम्हारे पास 1 प्लस एक्स, और जी ऑफ एक्स हो गया अपने पास 1 बाई एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या लिखे हम, e की पावर में, ये वाला फॉर्मूला लगा दो सिंपल, 1/x, और एफ ऑफ एक्स में से क्या करना होता है, -1 करना होता है, तो 1 प्लस एक्स -1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल टू x/x, x से x भी कैंसिल हो गया, तो e की पावर 1, मतलब e आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये x से x कैंसिल नहीं होता तो हम यहाँ लिमिट लगाते। लिमिट कौन सी लगाते, जो ये लगी हुई आ रही है, लिमिट x टेंस टू 0 वाली ही लिमिट यहाँ लगाते। और ऊपर ऊपर तुम चाहे जितने रूल लगा दो वापिस से, वही l'Hopital रूल लगा दो, या जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो वाले फॉर्मूले तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और करते हैं क्वेश्चंस। सर 1 मिनट नोट कर लें। हाँ कर लो कर लो। अगर कहीं दिक्कत आ रही हो बेटा समझने में तो पूछ लिया करो कि सर नहीं आ रहा मैं तो, बिल्कुल भी है ना, समझ में आना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ऊपर करना हो तो बता दो, ऊपर वाला नोट कर लो। ऊपर करूं शिवांगी? सर डेरिवेशन थोड़ी कम समझ में आई, तुम्हें ये वाला फॉर्मूले फॉर्मूला, की जो आपने बताया। ये वाला फॉर्मूला याद करो तुम अभी। डेरिवेशन अभी धीरे धीरे और बताऊंगा मैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला याद करना है सिंपल, जी ऑफ एक्स से लिख लिया और एफ ऑफ एक्स -1 कर दिया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिमिट
x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 1 प्लस x की पावर x। इसको करो, पहले सोल्व करके देखो कि किस तरह का आंसर आ रहा हो। अच्छा, एक बार रिपीट करना था, दोबारा आते हैं। देखो मैं दोबारा डेरिवेशन बता देता हूँ। ये एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स करा, दोनों तरफ log ले लिया, log y ले लिया, तो वो log इधर भी log लगा दिया। अब ये जी ऑफ एक्स इस साइड ले आएंगे ना पावर वाला, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू log एफ ऑफ एक्स आ गया। अब तुम्हें जब भी log दिखाई देना तो ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की 1 होता है ना, 0/0 भी होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, log के साथ क्या करना है, मेरे को 1 लाना है बेटा। तो 1 लाने के लिए मैंने क्या करा है, इसमें एक बार 1 प्लस कर दिया एक साइड और एक माइनस कर दिया, ठीक है। अब 1 के बाद वाली जो टर्म्स है वही ऊपर भी होनी चाहिए और वही नीचे भी होनी चाहिए। तो नीचे तो था नहीं, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले से डिवाइड कर दिया, तो ये पूरी टर्म्स फॉर्मूला बन गई। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1, मतलब यहाँ एक्स एक्स था, यहाँ पर एक्स की जगह कितना है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब ये पूरी टर्म 1 बन गई, तो ये हो गया अपने पास जी ऑफ एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब log y है तो y इज इक्वल टू, हम log हटाएंगे, तो log हटाने के लिए क्या करते हैं, हम बेस को इस तरफ ले जाते हैं, तो y इज इक्वल टू जी की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को याद करना है। अब कैसे कैसे याद करना है कि जो नीचे वाला बेस आएगा एफ ऑफ एक्स, उसमें से तो 1 माइनस करना है और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/x है, तो ये तो जी ऑफ एक्स का काम कर रहा है पावर वाला, और ये काम कर रहा है एफ ऑफ एक्स का। उससे पहले हमें चेक करना है कि 1 की पावर इन्फिनिटी है भी या नहीं है, तो 0 पुट कर दो, 0 पुट किया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब नीचे वाला एफ ऑफ एक्स, ऊपर वाला जी ऑफ एक्स। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, e की पावर जी ऑफ एक्स का मतलब 1/x हो गया, और 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ये था, उसमें से 1 माइनस करना है, तो एफ ऑफ एक्स में से 1 माइनस कर दिया। फिर आगे सोल्व कर दो, एक्स एक्स कैंसिल होकर ये आंसर आ जाए। लेकिन अगर एक्स वगैरह बचा होता तो हम क्या करते, फिर यहाँ पर लिमिट का यूज करते, जैसे अपन ऊपर करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पुट करा, तो देखो यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो ऊपर इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे 1 प्लस ये भी इन्फिनिटी आ रहा है ना, पावर में इन्फिनिटी आ रहा है। जबकि हमने तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी पढ़ रहे हैं, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल हो गया। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आया, तो सबसे पहले इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करते हैं। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को मैंने करना सिखाया था कि या तो उसको अंदर वाले का तुम लॉपिटल रूल लगा दो, या तुम क्या करो, x को कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर को। अब देखो तुम पहले अंदर वाले को सोल्व करो, x प्लस 1/x, अगर x लिया ऊपर तो x सही सही, नीचे x हाईएस्ट पावर x है तो उसको कॉमन ले लो, तो 1/x प्लस 1 आया, x से x कैंसिल हो गया, और 1/1/x प्लस 1 आ गया। अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बेटा, इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो 1/1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1, तो 1 आंसर आया। मतलब अंदर वाले की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है, ठीक है। एग्जैक्ट 1 नहीं आता है ना, अप्रोक्सीमेट 1 आता है। अब 1 की पावर में कितना आ गया, ये ऊपर इन्फिनिटी आ गया। ये बात समझ में आई। फिर से देखते हैं, x अपॉन 1 प्लस एक्स का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को तुम लॉपिटल रूल से भी सोल्व कर सकते थे डायरेक्ट, कि इसमें x की डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे वाले 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये अंदर वाला तो 1 बन रहा है, ऊपर वाला इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब ये 1 की पावर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो फिर हमें क्या करना है, वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स में से -1 कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो e की पावर जी ऑफ एक्स का मतलब तो x हो गया बेटा, और एफ ऑफ एक्स का मतलब x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, और इसमें लिमिट लगा देंगे x टेंस टू
इंफिनिटी। अब पहले इसको सोल्व कर लो। तो e की पावर x, एलसीएम ले लेते हैं। तो तुम यहाँ एलसीएम लोगे तो x माइनस वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल माइनस वन को बाहर वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वन प्लस एक्स। ये हो गया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पर इसमें अप्लाई करो इंफिनिटी, तो x की जगह तुम इंफिनिटी पुट करोगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, और नीचे वन प्लस इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी आ गया। तो ये e की पावर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन गया। तो वापिस से इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी को कैसे सोल्व करते हैं, या तो x हाईएस्ट पावर कॉमन लेके करते हैं या फिर डेरिवेटिव करके सोल्व करते हैं। तो उसका डेरिवेटिव करो, तो e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो वन, और वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो भी वन। तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस वन। मतलब जो हमें लिमिट है वो e के ऊपर ही लगानी है, यहाँ पर लिमिट लगानी है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन बाई ई। सोभित समझ में आया? Yes, sir. लवप्रीत यस सर। पक्का पक्का समझ में आया, फिर ऐसे हाँ करना पड़ रहा है? नहीं सर, पक्का है। ठीक है, अब जिसको नहीं आया वो चैट बॉक्स में डाल दो, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। लिख लो क्वेश्चन आराम आराम से। हाँ हिमांशु बताओ। मुझे नहीं आया सर। हाँ तेरा ही नाम लेने वाला था मैं, मेरे को लगा आ गया होगा। कहाँ से नहीं आया बेटा समझ में, स्टार्टिंग से ही? यस सर। देखो यहाँ पर x अपॉन वन प्लस एक्स था, तो मैंने x की वैल्यू क्या पुट करी, इन्फिनिटी पुट करी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो ऊपर तो इन्फिनिटी आ गया, और वन प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी हो गया, और x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ठीक है ना, देखते जाओ पलक। अब हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन ही वन की पावर इन्फिनिटी वाला पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को सोल्व करो। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैसे सोल्व करते हैं, लोपिटल रूल लगाकर हम सोल्व कर लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव करा तो वन आ गया, और वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव करा तो भी वन आ गया। मतलब इस पूरे का आंसर कितना आंसर आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो अंदर वाले का आंसर वन आ रहा है, लेकिन बाहर वाले का तो अभी भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी के अलावा, इस फॉर्म के अलावा ये वाली फॉर्म भी बन रही है, वन की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म भी बन रही है। ठीक है, अब वन की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके लिए तो फॉर्मूला लगाते हैं कि जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। जी ऑफ एक्स क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है पावर में वो जी ऑफ एक्स होता है, और जो नीचे लिखा होता है वो एफ ऑफ एक्स होता है। तो जी ऑफ एक्स की जगह तो हमने लिख दिया एक्स, और एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर लिमिट बाद में लगानी है, जितना अगर हो रहा हो तो। सिंप्लीफाई में कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो, तो x माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स हो गया। अब x से x कैंसिल हो गया, तो माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स बचा, लेकिन बाहर x भी है, तो इस x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। यहाँ तक अपन करते करते आ गए। अब वापिस से हमने देखा कि यार कौन सी फॉर्म बन रही है, ये तो आंसर होगा नहीं x की फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट थी x टेंस टू इंफिनिटी। अब मैंने इंफिनिटी पुट करा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का इंफिनिटी अपॉन वन प्लस इंफिनिटी भी इंफिनिटी। माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, मतलब तुम्हें फिर इसके अंदर लोपिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर फिर तुम लोपिटल रूल लगा दो। ठीक है, तो e की पावर के ऊपर लोपिटल लगाएंगे तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाएगा, और वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो वन का तो जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, तो वन अपॉन वन ई की पावर माइनस वन, इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर है। अब आया थोड़ा थोड़ा समझ में बेटा? यस सर। करते हैं फिर, कोशिश करते हैं भी थोड़ी और। नेक्स्ट लिखो ना, क्वेश्चन करते करते जाएंगे, अपने आप समझ में आता जाएगा। 5 प्लस 2 प्लस रूट 9 प्लस एक्स,
की होल पावर कोसेक एक्स, और लिमिट है अपने पास x टेंड्स टू 0। इसको करो, इसमें पता करो कि कौन सी फॉर्म बन रही है। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 5/2 प्लस √9 कितना हो जाएगा 3। अब कोसेक 0 कितना होता है? कोसेक का मतलब होता है बेटा 1/sin sin x। तो साइन की वैल्यू 0 पुट कर दो, मतलब 0 होता है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म। अब 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म में तो फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1। e की पावर g ऑफ x का मतलब कोसेक x। तुम मुझसे पहले करो तब ज्यादा समझ में आएगा। 5/2 प्लस √9 प्लस x क्या आएगा माइनस का 1। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, है ना। पहले थोड़ा वो सोल्व कर लें, फिर देखते हैं क्या कहानी करनी है। तो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस √9 प्लस x, 5 माइनस 2 माइनस √9 प्लस x, और लिमिट वही चली आ रही होगी। लिमिट लिमिट का तो काम पड़ेगा इसमें, है ना, देख के लग भी रहा है। तो e की पावर कोसेक x ये हो जाएगा 3 माइनस √9 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस √9 प्लस x। अब देखो इसमें 0 पुट करके देखते हैं कि कौन सी फॉर्म बनती है। इसमें 0 पुट करो, है ना। इधर करते हैं फॉर्म चेक। e की पावर कोसेक 0 हमें पता है ही सही, कोसेक 0 होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी लिख दिया। इनटू में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो √9 3 हो जाएगा, है ना। अब 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस √9 प्लस 3 5 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 5 तो 0 हो जाएगा। तो तुम्हें इस बात का थोड़ा सा और ध्यान देना है कि इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म बन गई, एक तो ये हो गया। दूसरा ये 0 नहीं बन रहा, ये वाली टर्म 0 नहीं बन रही। तो जो 0 टर्म्स नहीं बनती या इन्फिनिटी नहीं बनती वो बहुत बढ़िया होता है, उसको तुम साइड में निकाल लो, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती हमें, वो बहुत बढ़िया टर्म है। उसकी वैल्यू हमेशा कभी भी पुट करो 5 ही आने वाली है, ठीक है। रखना चाहो तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 0 नहीं हो रही तुम चाहो तो उसको अलग से साइड में निकाल सकते हो। अब अपन आगे सोल्व करते हैं। तो मैंने इन्फिनिटी वाली को कैसे सोल्व करना सिखाया था कि इन्फिनिटी वाली टर्म्स को इन्फिनिटी इंटू 0 को 0/0 बनाया करो, उससे तुम्हारा जल्दी सोल्व होगा, ताकि हम इसमें डिफरेंशिएशन कर सकें, l'Hopital रूल लगा सकते हैं। तो इन्फिनिटी को कब 0/0 बनेगा, जब इन्फिनिटी को हम क्या लिखें 1/0 लिखें, मतलब 1/1 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो कोसेक को 1/1 में कैसे कन्वर्ट करें, तो कोसेक x का मतलब होता है 1/sin x, ठीक है। और वापस से ऊपर वाली फॉर्म को एज इट इज लिख दो, 3 माइनस √9 प्लस x। इस वाली फॉर्म को मैंने बिल्कुल हटा दिया, इस वाले को 2 प्लस √9 प्लस x। तुम चाहो, देखो ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि 0/0 कौन कौन सी फॉर्म बन रही है, एक तो ये वाली फॉर्म बन रही है 0,
और एक ये वाली फॉर्म बन रही 0। ठीक है ना, x की वैल्यू 3 पुट करोगे, सॉरी 0 पुट करोगे तो ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये 0 नहीं बन रहा। तो इसको तुम है ना लोपिटल रूल में शामिल मत करो। कर भी लोगे तब भी आंसर आएगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत सारा पार्ट बच जाएगा डिफरेंशिएशन करने का। देखो अगर तुम इसको इंक्लूड करते हो तो क्या दिक्कत आ रही होगी कि नीचे लिखेंगे अपन मल्टीप्लाई करके sin x इंटू √2 प्लस √9 प्लस x। ठीक है, अब इसमें हमें लोपिटल रूल लगाऊंगा मैं अभी, तो ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, नीचे वाले का भी करना पड़ेगा। जब नीचे वाले का करेंगे तो u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि u इंटू वी रूल ना लगाकर इसको हटा दो। सर इसको हम कब कब हटा सकते हैं? जब इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही हो बेटा, फाइनाइट वैल्यू आ रही हो और 0 नहीं आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि 0/0 में शामिल हो रहा है। अब तुम्हारे पास इसको सोल्व करने के काफी सारे तरीके हैं। 3 माइनस √9 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया, और इंटू में 2 प्लस, इसमें डायरेक्ट तुम वैल्यू पुट कर दो अगर तब भी ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 5 आ रही थी तो लिख सकते हो। अब इसमें या तो लोपिटल रूल लगा लो, या हमें पता है कि साइन एक्स को एक्स चाहिए होता है नीचे, तो एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स से डिवाइड करके साइन को हटा सकते हो, या डायरेक्ट इस इसके अंदर तुम लोपिटल रूल लगा सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं तुम्हें लोपिटल रूल लगा रहा हूँ इसमें। तो 3 का तो हो जाएगा 0 माइनस रूट का हो जाएगा 1/2 √9 प्लस एक्स, और 9 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 9 का 0, x का 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई। ठीक है ना, ये बहुत नीचे है, पावर में है सारा का सारा। साइन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x, इंटू इसका डेरिवेटिव नहीं करा मैंने, है ना, क्योंकि ये हमारे पास ना 0 दे रहा ना इन्फिनिटी दे रहा, इसलिए इसको हमें लोपिटल रूल में शामिल ही नहीं करना। ये सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ये वाली, ये आती है तुम्हें ध्यान रखना कि जो 0 नहीं दे रहा उसको तुम नहीं भी करोगे ना शामिल लोपिटल रूल में, तभी तुम्हारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तुम्हें इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो सब जगह, तो है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 चल ही रही थी। अगर फिर 0/0 आ जाएगा तो फिर कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करा तो 1/-5 तो 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, है ना, 0√93 इंटू 2 6। cos 0 कितना होता है 1 इंटू, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3। तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा e⁻⁻1/30, ये आंसर आ। अब दोबारा से रिपीट करूं या फिर कहां से बताऊं, ये मेरे को बता दो, आराम आराम से तुम कर लो। समझ में आना जरूरी है, देखो ना, रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन तुम्हें बेशर्त क्या करना है, डीटीएस सोल्व करनी है बेटा, अभी साथ साथ डीटीएस सोल्व कर लो। 0 1 2 3 डीटीएस सोल्व करनी है, फिर 3 के बाद कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो स्टार्टिंग की जो 5 है उसी के ऊपर डिपेंड है, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी से लेकर 1⁻∞ तक। देखो क्वेश्चन था 5/2 प्लस √9 प्लस x की पावर cos x, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी तो 5/2 प्लस 3 की पावर इन्फिनिटी मतलब 1⁻∞ बन गया। ठीक है, अब 1⁻∞ बनते हैं, ऊपर वाला g ऑफ x हो जाएगा और नीचे वाला f ऑफ x हो जाएगा। तो g ऑफ x यहाँ लिख दो, फॉर्मूले में f ऑफ x -1 कर दो। इसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सोल्व करा। सोल्व करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट लगाई कि x टेंड्स टू 0 पर क्या वैल्यू आती है। तो कोसेक 0 होता है अपने पास इन्फिनिटी, और इन सब में भी वैल्यू पुट करी तो 3 - 3 ये 0 हो जाएगा और नीचे वाला 5 हो जाएगा। अब 5 हमें इंक्लूड करना है तो कर लो, क्योंकि 0.5 भी 0 होता है। तो हमारे पास एक कंडीशन बन गई इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म। ठीक है, अब इन्फिनिटी इंटू 0 वाले में तुम्हें क्वेश्चन जाके देखने होंगे कैसे सोल्व करते हैं। इन्फिनिटी को 1/0 बनाते हैं, मतलब जिसकी वजह से भी इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब कोसेक एक्स आ रहा था तो कोसेक एक्स को तुम्हें 1/sin x लिखना पड़ेगा, ये वाली कहानी है। तो कोसेक एक्स को मैंने 1/sin x लिख दिया, बाकी 3 माइनस √9 प्लस x लिख दिया। इसको अलग क्यों करा, क्योंकि ये हमें 0 नहीं दे रहा,
ये ऊपर वाला भी 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये 0 नहीं दे रहा, तो इसको 0 में मत इंक्लूड करो, ताकि तुम्हें l'Hopital रूल लगाओगे तो तुम्हें इसका डेरिवेटिव भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और लिख भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा अपन डेरिवेटिव बड़ा ना हो इसलिए बच जाएंगे। अब ये आया 3 माइनस रूट 9 प्लस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसमें अगर तुम लिमिट लगा रहे हो x टेंड्स टू 0, तो ऊपर वाला भी 0 दे रहा है, नीचे वाला भी 0 दे रहा है, तो 0/0 फॉर्म हो रही है। अब 0/0 फॉर्म है तो तुम्हें क्या करना है, l'Hopital रूल लगाना है। या तुम ऐसे भी कर सकते थे कि साइन एक्स इंटू एक्स कर दो, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर x बच जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट तुम क्या करो, 3 माइनस रूट 9 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कर दो, जो ये वाला आ जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स आ जाएगा। इसके साथ कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि 0/0 नहीं दे रहा, ये कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे, लेकिन कोई वैल्यू दे रहा है। अब सिंपल x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, इसमें जहां जहां 0 पुट करोगे उसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/30, ठीक है। लिख लो, फिर थोड़ा सिंपल करवाता हूँ, चलो, है ना। लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल। हिमांशु, ये वाला आया समझ में? यस। शिवांगी तुम्हें? यस सर। आवाजों से ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ तोड़ रहे हो तुम बैठे बैठे। कोस एक्स की पावर कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, तो कोस 0 कोट स्क्वायर 0। अब कोस 0 तो 1 होता है, कोट का क्या पता कि क्या होता हुआ, तो कोट का मतलब होता है कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस 0 तो 1 होगा, साइन 0 भी 0 होगा, तो 1/0 इन्फिनिटी बनेगा, 1/इन्फिनिटी बना रहा है। तो 1/इन्फिनिटी बना रहा है, तो नीचे वाला तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ऊपर वाला जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तुम करो, खुद से करो, देखिए क्या करना चाहते हो। और आंसर बताओ। आंसर e⁻1/30 था। इसका आंसर 1/34? नहीं सर, पिछले वाले का। 1/30 माइनस 1/30। ठीक है सुखमणि जी। कहाँ उलझ गए हुए बच्चे? e की पावर कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब
x की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कोट 0 मतलब इन्फिनिटी इंटू कोस की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म आ गई। अब इन्फिनिटी इंटू 0 को कैसे सोल्व करते हैं, तो इन्फिनिटी की जगह हमें 1 अपॉन 0 बनाना है। तो इन्फिनिटी किसकी वजह से आ रहा है, कोट स्क्वायर एक्स की वजह से, तो कोट स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन बनाना है, तो कोट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। तो e की पावर कोस एक्स माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। अब तुम वापिस इसमें देखो 0 पुट करके देखोगे तो कोस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, ये भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब 0 बाई 0 फॉर्म बनते ही क्या करें, सौवित बताओ। डिफरेंशिएट। हाँ, डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन बेटा तुम डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ऊपर वाले का तो ठीक ठीक बन जाएगा, नीचे वाले में थोड़ा जान निकल जाएगी करने में। कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा है ना, चित्रा ये कहना चाह रही हो है कि सर टेन स्क्वायर एक्स की जगह तुम ऐसा करो ना, इसके नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख दो, ताकि ये मिलकर कितना बन जाएगा हमारे पास, 1 बन जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, देखो लिमिट हमारे पास थी x टेंस टू 0, तुम जो लॉपिटल रूल लगा रहे हो वो भी सही है, ठीक है ना, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स का करना। होने में तो सिंपल सा ही है, डेरिवेटिव तो 2 10x, ये तो 10 का उसका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा होने में, लेकिन इसको फिर आगे फिर करना पड़ेगा क्योंकि फिर 0 बाई 0 बनेगा। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो 10x अपॉन x का कितना होता है, 1 होता है, अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो तो, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 10x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं दोनों को। अब अंदर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। समझ में आया। अब e की पावर कोस x माइनस 1 अपॉन जो एक्स स्क्वायर आया, अब अभी भी ये 0 बाई 0 ही आ रहा है, लेकिन तुम अब इसमें लॉपिटल रूल लगाओगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे इस वाले फॉर्मूले को लगाकर। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद इसमें फिर लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करेंगे x टेंस टू 0, तो फिर क्या बन रहा है, ये साइन 0 0 हो जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई नीचे, तो फिर लॉपिटल रूल लगा दो या फिर बीच में से ही फॉर्मूला लगा दो कि साइन x अपॉन एक्स मिलकर कितना बन जाएगा सर, 1 बन जाएगा। ठीक है ना, लॉपिटल रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो e की पावर माइनस 1/2 आंसर आ जाएगा। जो 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कर रहे थे वो भी सही था, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, उससे बता देता हूँ मैं ना, कुछ कुछ बच्चे उससे कर रहे होंगे। ये समझ में आया, 10 स्क्वायर एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ताकि ये वाला पार्ट मिलकर 1 बन जाए और नीचे जो एक्स स्क्वायर आया वो सिंपल हो जाए। अब इसका हम आसानी से डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखो वापिस चलते हैं, e की पावर जो लिखा था ऊपर कोस एक्स माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स था। तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूले भी बीच बीच में यूज लेने हैं जब लिमिट x टेंस टू 0 आ रही हो, लिमिट x टेंस टू 0 या कोई से भी लिमिट आ रही हो तो इन फॉर्मूलों का भी तो यूज करना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होगा 1, टेन एक्स अपॉन एक्स कितना होगा 1, हमेशा ही लॉपिटल रूल का भी सहारा नहीं लेना, बीच बीच में e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाए तो उसका आंसर 1, इन फॉर्मूलों का यूज करना है तुम्हें, जहां पर भी ये दिखाई दे उनका यूज करो। ठीक है, अब तुम यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स था तो 10x अपॉन एक्स 1 होता है, तो इसका स्क्वायर हो तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, या तुम चाहो तो इसका सिंपल डेरिवेटिव करो, जैसे तुम्हें सोचा है वैसे बताता हूँ। कोस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स
और 1 का 0 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर का कितना होगा, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर का हो जाएगा 2 10x, ठीक है। अब फिर 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है ना, ये 10 का डेरिवेटिव हो गया। अब देखो तुम इसमें लिमिट पुट करो, फिर से पुट करेंगे तो क्या हो रहा होगा, साइन 0 ऊपर वाला 0 हो रहा होगा, नीचे 10 0 0 होता है और सेक 0 कितना होता है 1 होता है, मतलब 0/0 वाली फॉर्म बनती है। अब तुम चाहो तो इसको हटा सकते हो, ठीक ना, क्योंकि ये 1 बना रहा है, 0/0 नहीं बना रहा। लेकिन अगर तुमने पूरा 0/0 लिया तो फिर लोपिटल रूल लगाना पड़ेगा, और लोपिटल लगाए तो ऊपर वाले का तो चलो कोस हो जाएगा, है ना, साइन का कोस हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा जो और बड़ा हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, तो ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे कि जैसे साइन एक्स अपॉन 10x हो, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं कि साइन एक्स को x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको हटा दो, 10x को भी x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको भी हटा दो, फिर x से x काट कर इसका आंसर बना जाए, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी तुम्हें वही टेक्निक यूज करनी है फॉर्मूले वाले, जब भी ये साइन 10 या इनमें से कोई फॉर्मूले दिखाई दिए ना, तो इनको फॉर्मूलों को अप्लाई करो, इससे तुम्हारा क्वेश्चन सिंपल होगा। अदरवाइज तुम्हें लोपिटल यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा लगाना, u इंटू वी रूल लगाकर। तो तुम्हें क्या करना है, e की पावर वापिस से ही करना है, जैसे साइन को क्या चाहिए x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दो, 10 को भी क्या चाहिए x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दो, तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, है ना, ये दोनों मिलकर भी 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर गलत लिख दिया यहाँ पर x, यहाँ x आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर भी x, नीचे 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर x। अब x x कट गया, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पुट करोगे तो सेक 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। इसने बेटा इससे आया समझ में, या फिर वापस वही बताऊं पहले वाला, सर समझ आ गया। पलक तुम बताओ, फिर से रिपीट करूं एक बार, नो सर। नो सर। ठीक है चलो लिख लो, है ना। तो हमेशा अपने को लोपिटल रूल के भरोसे नहीं रहना, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्मूले लगाने, जैसे a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, है ना, इन सब के फॉर्मूले क्या होते हैं, ln a होता है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि x से x मिलना चाहिए और 0/0 होना चाहिए। और भी तुम कर सकते हो, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू, मैंने इन्फिनिटी लगाया यहाँ पर, तो a की पावर में यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आंसर कितना होगा, चलो 5 की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x। तो देखो तुमने यहाँ इन्फिनिटी पुट करा ना x की जगह, तो 5 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, 5 की पावर 0 1, 1 में से 1 गया तो 0/0, 0/0 बन रहा है, और ये दोनों चीजें सेम सेम आ रही है, तो इसका आंसर कितना आएगा, ln 5 आएगा या log 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है मैंने इसके अंदर ही, बस दिखने में अलग अलग है, लिमिट भी अलग है। तो हमें दो ही कंडीशन ध्यान देनी है, 0/0 और सेम। अब ये ऐसे लिख के नहीं देते अपने को, इतना आसान से लिख के नहीं देंगे, वो क्या करेंगे ऐसे लिखते हैं, x इंटू 5 की पावर 1/x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आगे वाला तो इन्फिनिटी आ रहा है इनटू में, ये 5 की पावर 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इस फॉर्म में देंगे इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म में। अब हमें इन्फिनिटी को 1/0 बनाना है, मतलब इस x को 1 में लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएं ताकि वही रहे, तो यहाँ पर 1/x लिख देंगे हम, ताकि इसको सोल्व करो तो वापस वही बन जाएगा, और ये अब 0/0 की फॉर्म बन रही है। ऐसे हमें खुद को सोल्व करना है, ठीक है ना। चलो आते जाएंगे धीरे धीरे करके समझ में। ये करो, नेक्स्ट करो, 5 की पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, प्लस 3 की पावर 1/x माइनस 1 की पावर x।
अब देखो इसमें इन्फिनिटी पुट करा तो 5 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 5 की पावर 0, 3 की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी 3 की पावर 0 माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी। अब दोनों में से 0 1 1 बन जाएगा, 2 माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन। अब 1 की पावर इन्फिनिटी बनते लगाओ, तुम कोशिश करो। थोड़े थोड़े से मुश्किल से दे रहा हूँ है ना, ताकि तुम कर सको ना, सिंपल सिंपल तुम कर ही लोगे। फॉर्मूला अप्लाई करो, e की पावर g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस की पावर g ऑफ x तो हो जाएगा x, 5 की पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 की पावर 1 बाई एक्स, ऊपर वाला -1 और एक और माइनस। e की पावर 2, e की पावर 2 तो गलत आया, दोबारा चेक करो सुखमणि। अब देखो ये फॉर्म आते हैं, इसमें लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं। शिवांगी तुम बताओ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी ये? कौन बताना चाहता है? हिमांशु, लवप्रीत, हर्षित, राघव। सर इन्फिनिटी इंटू सर 0। इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड 0। हाँ थोड़े तेज निकले तो। x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो, इनटू में यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 5 की पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 माइनस 2 0 आ जाएगा। अब इन्फिनिटी अपॉन 0 में क्या करते हैं, इस इन्फिनिटी को 1 अपॉन 0 बनाते हैं। इन्फिनिटी को 1 अपॉन 0 बनाते हैं, मतलब इन्फिनिटी किसकी वजह से आ रहा है, x की वजह से। इसको 1 अपॉन में कैसे लेके जाए, तो 1 बाई एक्स लिख देंगे। यहाँ 1 बाई एक्स नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ताकि सोल्व होने के बाद एजिटी आ जाए। 5 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 बाई एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स, ताकि इसको वापस सोल्व करो तो x ही बन जाए ऊपर आकर। अब देखो ऊपर वाला तो 0 बन जाएगा जब तुम इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे, नीचे वाला भी 0 बन जाएगा। इन्फिनिटी पुट करो, अब 0 बाई 0 बनते तो लोपिटल रूल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर तुमने लोपिटल रूल लगाया तो यही खतरनाक हो जाएगा, है ना। दिखने में लग रहा है ना तुम्हें, पहले 5 की पावर x का करना पड़ेगा, फिर 1 बाई एक्स का करना पड़ेगा, फिर इसका, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आना ही आना है ना, लोपिटल ने थोड़ी झूठ बोला था। अब इसके अलावा तुम कोई फॉर्मूले से कैसे करें, तो अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाया था, उस फॉर्मूले से तुम इसको कर सकते हो, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स से ln a वाला अप्लाई कर सकते हो। मतलब a की पावर x माइनस वन चाहिए, इसको 5 की पावर 1 बाई एक्स को -1 चाहिए, तो जो ये -2 है ना, इसको -1 करके दोनों के पास भेज दो। a के पास 5 की पावर x -1 प्लस 3 की पावर 1 बाई एक्स -1 और डिवाइड में कितना है अपने पास 1 बाई एक्स। अब इस 1 बाई एक्स को भी सेपरेट सेपरेट कर दो, है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं ये वाला, है ना। अब सर ये हमें कैसे पता लगेगा, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने आप माइंड में आएंगे, यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं इन्हीं कंसेप्ट के। 3 की पावर 1 बाई एक्स -1 अपॉन 1 बाई एक्स। ठीक है ना, ऐसा क्यों करा, देखो लिमिट हमारे पास थी x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 बाई 0 बन जाएगा, और ये दोनों चीजें सेम भी आ रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा e की पावर में log 5 या फिर ln 5 प्लस log 3, ये बन जाएगा।
ठीक है ना। अब आगे तो सिंपल log की प्रॉपर्टी लगाना है। आंसर खत्म हो गया, लेकिन और सिंपल करना चाहते हो तो log 5 प्लस log 3, मतलब log m प्लस log n का मतलब होता है log m इंटू n। ये वाली प्रॉपर्टी होती है ना। बेस ई चल रहा है बेटा इनका, इसको लिख सकते हैं हम लोग log e बेस 15, 5 इंटू 3 50। मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता। अब हमें एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सर ने, है ना, कि अगर a की पावर में log b बेस c हो तो इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते थे हम लोग। इसको लिख सकते थे b की पावर में log a c, है ना, ऐसे लिख सकते थे। c चेंज नहीं होता, बस ऊपर का इंडेक्स पावर बन जाता है। तो इस 15 को यहाँ ले जाएं और e को यहाँ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 15 log e बेस e। अब log e बेस e कितना होता है, 1 होता है। दोनों सेम सेम आ जाए तो e की पावर में क्या लिखें ताकि e आ जाए, तो 1 आ जाएगा, तो आंसर 15 आ जाएगा। अपना काम तो यही खत्म हो गया था, बस यहाँ पर खत्म हो गया था। ये तो आगे और अगर सोल्व करना चाहो तो कर लो, ठीक है, अदरवाइज वही खत्म है। शिवांगी बेटा बताओ कहाँ से रिपीट करूं? सर आ गया समझ। चित्रा तुम बताओ, या मैसेज डाल दो जिसको भी रिपीट करवाना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन था x की पावर इंफिनिटी, तो 5 की पावर 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, 3 की पावर 1 अपॉन इंफिनिटी भी 0 हो जाएगा। तो 5 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 को सोल्व करेंगे तो 1 की पावर इंफिनिटी देगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है। तो इसको क्या करें हम लोग, ये तो g ऑफ x की फॉर्म में लिख देंगे बाहर लाकर, और f ऑफ x माइनस 1 कर दिया। अब हर टर्म पे तुम चेक करते जाओ कि कौन कौन सी फॉर्म बनती जा रही है। जैसी जैसी फॉर्म बनती जाएगी वैसे वैसे अपन उसके साथ काम करते जाएंगे, ठीक है। अब 5 की f ऑफ x को तो एज इट इज लिख दिया हमने, और -1 हमने ये वाला -1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ से देखा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करो। इन्फिनिटी पुट करने से ये वाली जो फॉर्म है वो आगे तो इन्फिनिटी बन जाएगी, और इसमें तुम सोल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू हमें 0 देगी। तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म आते ही क्या करना होता है, इस इन्फिनिटी को 1/0 बनाना होता है, मतलब 0/0 फॉर्म बनानी है हमें, तो ताकि कुछ लोपिटल रूल लगा सकें या बाकी सारे फॉर्मूले लगा सकें, क्योंकि सारे फॉर्मूले ही 0/0 वाले ही थे। तो इस इन्फिनिटी को क्या करना है, हमें 1/0 बनाना है। तो क्या कर दो, इस तरह से लिख दो, इस x को क्या लिख दिया, 1/x। अब तुम इसको सिंपल सोल्व करोगे तो ऊपर जाकर ये x ही बन जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है, इस x को 1/x लिख दिया, ऐसे ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि तो फिर 1/x कर दिया तुमने। चेंज नहीं होना चाहिए, एज इट इज ही रहना चाहिए वापस। अब इसके बाद आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूले, ठीक है। अब फॉर्मूले ऐसे कैसे आएंगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आते जाएंगे। तो ये था a की पावर x की, कांस्टेंट की पावर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, मतलब इसको तो -1 चाहिए। तो इस -2 में क्या करो, एक -1 इसको दे दो, एक -1 इसको दे दो, फिर इन दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दो। तो 5 की पावर 1/x -1, 3 की पावर 1/-x, और इस 1/x को दोनों के नीचे ले जाओ। अब जो ये फॉर्मूला बन रहा है 5 की पावर 1/x -1 अपॉन 1/x, ये तुम्हें कब सोल्व होगा, जब तुम इस मॉड्यूल के लेवल 0 और लेवल 1 के क्वेश्चंस करोगे। वहां पर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे से, उनकी प्रैक्टिस से तुम्हें यहाँ पर सोल्व आ जाएगा। मैं डायरेक्ट तुम्हें लेवल 2 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लेवल 1 ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। अब इस फॉर्मूले में 1/x सेम आ रहा है और 0/0 आ रहा है, तो इसकी तरह का फॉर्मूला बन जाएगा ये, मतलब ये ln5 बन जाएगा। तो इस पूरे की जगह ln5 लिख देंगे, इस पूरे की जगह ln3 लिख देंगे, सेम सेम है। उसके बाद तो सिंपल कुछ नहीं करा, log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n होता है, मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक और प्रॉपर्टी आपस में इंटरचेंज कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, चलो एक और करें, है ना। इसके बहुत सारे हो गए, मिक्स करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, या इसका ही करना चाहो तो कर लो। 10x अपॉन x की पावर 1/x² और लिमिट x टेंस टू 0, है ना। थोड़ा बड़ा सा रहा है लेकिन करते हैं कोशिश। टेन एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/x²। अब इसमें देखो 10x अपॉन एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 1 को, तो यहाँ 1 लिख देंगे बेटा, ठीक है ना। 0/0 आते हैं 1, और 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ, इसमें कुछ वर्कबुक के क्वेश्चन भी है और कुछ अलग भी है, दोनों मिक्स करवा रहा हूँ। टेन एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1/x। ये समझ में आया ना, 1 की पावर इन्फिनिटी बना। पहली प्रायोरिटी तो यही है कि 1 की पावर इन्फिनिटी बना है नहीं बना, क्योंकि 10x अपॉन एक्स क्या गिवन देता है, 1, और 1 की पावर इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेट 1 देता है, टेंस टू 1 देता है। अब इसको फॉर्मूला लगा देंगे, e की पावर g ऑफ x, g ऑफ x का मतलब 1/x², और f ऑफ x माइनस 1 मतलब 10x अपॉन x माइनस 1। इस फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इस फॉर्मूले के क्वेश्चन ज्यादा करवा रहा हूँ। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो। -x अपॉन x, यहाँ तक समझ में आया सबको? सिंपल g ऑफ x फॉर्मूला लगाया है, e की पावर g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ। अब इस x² को x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे, e की पावर 10x माइनस x³। अब लिमिट x टेंस टू 0 चल रही थी, इसमें 0 पुट करके देखो क्या आंसर आता है ना, उसके अकॉर्डिंग आगे सोचेंगे। 10 0 0 होता है, 0 0 होता है, 0 का क्यूब 0 होता है, मतलब 0/0। अब 0/0 आया तो तुम इसमें क्या करो, फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा इस तरह का कोई भी, तो लोपिटल रूल लगाओ। और एक और होता है सीरीज के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करना। सीरीज अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो अभी तो हमें लोपिटल रूल ही लगाना है। सीरीज करोगे तो सीरीज याद रहेगी, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बीच बीच में अगर तुम्हें फॉर्मूले दिखाई देना तो उन फॉर्मूलों को अप्लाई करा करो, डायरेक्ट लोपिटल भी ज्यादा मत लगाओ, उससे लेंथी हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और नहीं आ रहा तब तो हमें लोपिटल लगाना है लगाना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं इसका एक भी क्वेश्चन। तो 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec² x माइनस x का 1 अपॉन x³ का हो जाएगा 3x²। ठीक है भाई, लोपिटल रूल लगा दिया एक बार। अब फिर इसमें क्या करो, एक्सटेंस टू 0 पुट करो, फिर चेक करो कि 0/0 आ रहा है तो लगाएंगे, नहीं आ रहा तो बस वही आंसर है। तो sec² 0 माइनस 1/0, sec² 0 1 होता है, तो 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 0/0 फॉर्म बन गई है। तो तुम्हें फिर इसका लोपिटल रूल लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं भाई। तो sec² का डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले पावर का करेंगे, तो पावर का तो हो गया 2 sec⁡x, ठीक है। अब sec⁡x का करेंगे, तो sec⁡x का होता है sec⁡x 10x, ठीक है। पहले पावर का करा तो 2 sec⁡x, फिर sec⁡x का करा तो sec⁡x 10x, -1 का तो 0 हो जाएगा, डिवाइड में कर देंगे 6x। अब फिर चेक कर लो,
ठीक है ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इसको, 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10x अपॉन एक्स। अब कौन सी फॉर्म बन रही है फिर चेक कर दें। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स जो आया, तो 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर 0 तो 1 होता है, और 10 0 0 होता है अपॉन 0, मतलब 0/0 फॉर्म है। तो फिर क्या करना चाहिए चित्रा जी, तुम बताओ। हिमांशु तुम बताओ क्या करें। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया हिमांशु? आया था। अब क्या करना चाहिए इसके बाद? तो टेंजेंट x बाय x को 1 लिख सकते हैं। हाँ ये हुई ना बात, टेंजेंट x बाय x को 1 लिख सकते हैं। 0/0 बन रहा है तो l'Hopital रूल लगा सकते हो तुम इसमें, फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन से बचने के लिए तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए था कि 10x अपॉन x 1 बन जाएगा, और यहाँ पर e की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इससे पहले ऊपर कहीं फॉर्मूला नहीं बन रहा था, तुम खुद से देखो, अगर बनता तो मैं तुम्हें लगवा देता कहीं ना कहीं। यहाँ ऊपर कहीं फॉर्मूले नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ जाते जाते एक फॉर्मूला बन गया 10x अपॉन एक्स वाला। अगर तुम डिफरेंशिएशन करके सोल्व करते हो तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, जो और मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला x के लगा। साथ 6 लिखना भूल गए। क्या कह रहे हो बेटा? x के साथ आप 6 लिखना भूल गए हाँ डिनोमिनेटर में। 6 आ जाएगा। अब डायरेक्ट तुम लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कर सकते हो, ठीक है ना चित्रा बेटा, समझ में आया ना ये वाला? तो बस तुम्हें इतना सा ही ध्यान दिलवाना है वहां पर, और कुछ नहीं करना। तो 2 सेकेंड मतलब 1/3 आ जाएगा, है ना, सेकेंड 0 1 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। अब ये वाले जो क्वेश्चन है वो सिंपल सीबीएसई की कोचिंग करने वाले जो बच्चे रहते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं l'Hopital रूल के बारे में, उनको एबीसीडी भी नहीं पता, तो वो कोशिश करते हैं कि हाँ देखा देखा तो लग रहा है, ठीक है ना, कर भी लेंगे, लेकिन उनसे नहीं होंगे, 101% है। फिर वो दोबारा सोचते हैं कि सर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो थोड़े देखे देखे लग रहे थे, सभी क्वेश्चन देखे देखे आएंगे, लेकिन होंगे नहीं अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो बस सिंपल सिंपल दो ही मेथड करना है। अगर एडवांस का पेपर क्वालिफाई करना है तो लेवल 2 प्लस एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं पुराने सालों के, और जेई मेंस का पेपर क्लियर करना है तो लेवल 1 और पुराने सालों के जेई मेंस के क्वेश्चन करने, ये फंडा है। इसके अलावा ना तो ज़्यादा मेहनत करनी है ना ज़्यादा कुछ करना है। बात रही 12th क्लास की, तो 12th क्लास में तुम लोगों के, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अगर तुमने मतलब 90% भी क्लास अटेंड कर ली बीएमसी की, तो तुम्हारी 90% से ऊपर परसेंटेज बनेगी 100% वाली बात। बिल्कुल भी ये ना सोचें कोई भी बच्चे कि सर हमारा 12th का स्कोर डाउन हो जाएगा। डाउन हो सकता है 1-2%, किसी के 94 बन रही हो तो 92 बन सकती है, लेकिन अभी तक बीएमसी में जितने बच्चे पढ़ के गए हैं सबके 90 से ऊपर ही बनती है, क्योंकि तुम खुद ही इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना। 10th क्लास में सबके किसी के इतने इतने बहुत हाई परसेंटेज बनती है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है। 11th क्लास के परसेंटेज बिल्कुल ना मानो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो सर आप बातें कम करो, एक क्वेश्चन करो फटाफट फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2/x, ठीक है। इसकी नेक्स्ट जो क्लास होगी, कल क्लास होगी अपनी, तो अगर कहीं इधर उधर घूमने जाना है तो बचें और कल क्लास अटेंड करें। टाइमिंग या तो 3 बजे का या 4:45 का रहेगा, मैं 12 बजे से पहले पहले भेज दूंगा। इसको करें भाई, क्वेश्चन सोल्व करें, कौन सी फॉर्म बनती है, फिर आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसका जवाब देगा लवप्रीत, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहा है वो पीछे से, जैसे मेरे से कुछ पूछ नहीं रहे। फॉर्म बताने की, कौन सी फॉर्म बन रही पहले तो? 0/0, ∞/∞, 1 की पावर ∞।
ए की पावर 0 1 होता है, बी की पावर 0 भी 1 होगा, सी की पावर 0 भी 1 होगा। सर 1/∞ बन रही। 1/∞ बन रही है, ठीक है। चलो अब 1/∞ बन रही तो फिर हो जाओ शुरू कार्यक्रम, है ना। e की पावर g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x माइनस 1। ये फॉर्मूला याद करना है, जो मैंने पहले डेरिवेटिव करवाया था ना वो वाला नहीं करना, उसको काट देना। e की पावर g ऑफ x की जगह हम लिख देंगे 2/x, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 माइनस का। ठीक है ना। अब थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, प्लस माइनस सब कर दिया करो। a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा e की पावर 2 a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3 अपॉन। अब इसमें फिर चेक करो, है ना। ये करना होता है अपने को, बार बार हर स्टेप में चेक करते जाना है कौन सी फॉर्म बनती जानी है। 0/0 फॉर्म बनानी होती है कैसे न कैसे करके, फिर उसके बाद फॉर्मूले l'Hopital रूल इस तरह से अप्लाई करना। अब हर्षित बताएगा। हर्षित तुम बताओ कौन सी फॉर्म बन रही है अब। हर्षित ने बताया सर, हर्षित ने तो नहीं बताया, पलक ने बताया 0/0 फॉर्म बन रही है। हाँ भाई, हर्षित के दोस्त राघव हेल्प कर रहा है। 0/0 फॉर्म बन रही है, तो फिर अब क्या करें, अपन l'Hopital रूल लगा देते हैं। यहाँ पे दो तरीके हैं, तो फॉर्मूला लगा दो या l'Hopital रूल लगा दो, है ना। l'Hopital रूल से हिमांशु दोबारा चेक कर लो आंसर एक बार, है ना। l'Hopital रूल से बताता हूँ, फिर फॉर्मूले से बताऊंगा, है ना, ताकि दिमाग चले सब तरह से। a की पावर x का डेरिवेटिव पता नहीं क्या होता होगा। शिवांगी कितना होता होगा a की पावर x का डिफरेंशिएशन? ये तो नहीं पता है ना, कौन बताने की कोशिश कर रहा है? चित्रा तुम बताओ, a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? डिफरेंशिएशन याद आना चाहिए, तब जाके तो काम चलेगा। सुखमणि जी और सोल्व करो थोड़ा। नहीं आया a की पावर x का डेरिवेटिव? a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log ऑफ a होता है, ln a होता है। a की पावर x ln a, है ना। a की पावर x का डेरिवेटिव 0/0 फॉर्म बन रही, इसलिए हम l'Hopital रूल लगा रहे हैं। फिर b की पावर x इंटू ln a प्लस c की पावर x इंटू ln a माइनस 3 का 0 डिवाइडेड बाई 3x का 3 हो जाएगा। अब इसमें x की जगह फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट कर दो। e की पावर 2 a की पावर 0 1, तो ln a प्लस b की पावर 0 ln b प्लस ln c बाई 3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि वापिस से log a log m प्लस log n प्लस log p मिलाकर क्या हो जाएगा, log mnp हो जाएगा। तो e की पावर में 2/3 log e बेस abc हो जाएगा। अब क्या करें, आगे से सोल्व करना है तो abc को नीचे और e को ऊपर ले जाओ, ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो abc की पावर 2/3 में log e बेस e। अब log e बेस e तो 1 हो जाएगा, तो abc की होल पावर कितना हो जाएगा, 2/3। ये आंसर आ जाएगा। शोभित का गलत हो गया, लवप्रीत का सही जवाब आया भाई। सुखमणि का भी ठीक कर दिया, हिमांशु ने
हिमांशु देखो तुम चमत्कार कुछ और ही हुआ है। अब मेरे को बताओ कहाँ से रिपीट करूं मैं? अगर तुम चाहो तो इसके अंदर फॉर्मूला भी लगा सकते थे। टू जो ये -3 ना, इसको -1 -1 -1 तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। तो a की पावर x -1, b की पावर x -1, c की पावर x -1 अपॉन 3x आया। अब जो x है ना, इसको सबके नीचे ले जाओ। 2/3 तो अलग से लिख दो। a की पावर x -1 अपॉन x, b की पावर x -1 अपॉन x प्लस c की पावर x -1 अपॉन x। ठीक है, अब a की पावर x -1 अपॉन x कितना हो जाएगा? ln a प्लस ln b, फॉर्मूला पता ही है अपने को, ln c। वापिस यही बन जाएगा। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो और l'Hopital रूल लगाकर भी कर सकते हो। इस न्याय समझ में आया? यस सर। ठीक है, किसे पूछे और? शिवांगी तुम बताओ। यस सर, आ तो गया थोड़ा थोड़ा। बताओ कहाँ से दिक्कत आ रही है? रेड में, ब्लू में, ब्लैक में, या इससे ऊपर? सर आ गया समझ, पर रिपीट कर दो फिर भी एक बार। ठीक है चलो। भव्य सिंगला तुम्हें करते हैं रिपीट, 1 मिनट। भव्य, आज भव्य के एक भी जवाब नहीं आया। ऑन करके निकल गया बंदा। a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x बाई 3 की पावर 2/x है ना। अब इसमें क्या करा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी तो बन ही चुका था ना, a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0 लगाकर, क्योंकि 3/3 बनता, 3/3 से 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाता। तो फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाकर सिंपल 2/x लिख दिया, g ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू ये लिख दी। अब एलसीएम ले लिया अपन ने, मल्टीप्लाई करना था नीचे तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये फॉर्म आने के बाद यहाँ फिर चेक करना है, इस क्वेश्चन में बार बार ये चेक करना है कि कौन कौन सी फॉर्म बनती जा रही है। हमारा अल्टीमेटम गोल ये रहता है कि 0/0 फॉर्म बनानी होती है। ठीक है, अब लिमिट एक्सचेंज तो 0 लगाए तो 0/0 फॉर्म बनते ही तुम इसको या तो फॉर्मूले से कर लो या l'Hopital रूल से लगा के सोल्व कर लो। अब तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कौन सा l'Hopital रूल आसान है या फॉर्मूला आसान। अब बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी दिक्कत हुई कि मैंने पूछा a की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो ये तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता था, तो थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे डिफरेंशिएशन के फिर से, कि a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log ऑफ। इसी तरह से b की पावर x का डेरिवेटिव होगा b की पावर x log ऑफ b। c की पावर x का डेरिवेटिव होगा c की पावर x log ऑफ। तो 0/0 आ रहा था तो मैंने l'Hopital रूल लगा दिया सिंपल, a की पावर x। अब log लिखो चाहे ln लिखो, एक ही बात है, बेस अगर e है तो, और -3 का 0 डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसमें मैंने क्या करा, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर चेक करने के लिए कि कौन सी कंडीशन बनती है, लेकिन नीचे कांस्टेंट आ रहा है तो 0/0 तो बनने वाला नहीं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a की पावर 0 1 हो जाएगा, b की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, c की पावर 0 भी 1 हो जाएगा। तो ln a प्लस ln b प्लस ln c। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे मल्टीप्लाई वाले की, अगर प्लस प्लस में है तो सारे मल्टीप्लाई में हो गए। अब यहाँ पर हमें पता है कि a की पावर में है तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी लगाकर। तो log की प्रॉपर्टी लगाकर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। अब फिर सिंपल यहाँ पर e आ गया, अब log e बेस e की वैल्यू 1 हो जाएगी तो abc की पावर 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें अगर और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो बेटा लेवल 0 लेवल 1 के करो। इनमें से क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते हो मेरे को डाउट भेज दो, है ना। आज और कल सुबह तक का तुम्हारा यही काम है, रात में सोने से पहले करीबन तुम्हें 20 क्वेश्चन करने हैं और कल भी 10-12 क्वेश्चन करने हैं, ताकि कल 3 बजे अपन और आगे पढ़ सकें। कल ये लिमिट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसमें मेजर पार्ट लिमिट ही है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजी है, उनके अंदर लिमिट ही लिमिट यूज आती है।
तो उनकी लिमिट भी मैं अभी करवा रहा हूँ तुम्हें, ताकि जब वो उन क्वेश्चनों को करे तो आसानी से हो जाए। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह भेज दूंगा, अगर किसी को दोबारा देखनी है तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, और अगर एनसीईआरटी या किसी के डाउट हो तो पूछ बता दिया करो, पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे ना। ठीक है, गुड इवनिंग, मिलते हैं।